अगर आपने यूके में नर्स बनकर जाने का सोचा है तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मैं यूके में नर्स बनकर कैसे जाऊँ। क्या यह प्रोसेस इजी है या हार्ड है, यह प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मुझे प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना होगा, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है यूके में नर्स बनकर जाने का वो है आपके पास एक वैलिड डिग्री होना चाहिए, जो कि बीएससी नर्सिंग हो सकती है, या तो फिर आपके पास 3 साल का या 3.5 साल का वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसे हम जीएनएम कहते हैं वह होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी चीज है तो आप यूके में नर्स बनकर जाने के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वह है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यूके में 2 इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वैलिड है। पहली है IELTS, दूसरी है OET। जिसको IELTS के बारे में मालूम है उसको लगता होगा कि मुझे IELTS एकेडमिक देना है या IELTS जनरल देना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यूके में जाने के लिए IELTS एकेडमिक देना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे IELTS के बारे में। यूके में नर्स बनकर जाने के लिए IELTS में जो बैंड स्कोर चाहिए वह ओवरऑल 7 बैंड चाहिए। लिसनिंग में आपको 7 बैंड मिनिमम चाहिए, रीडिंग में 7 बैंड मिनिमम चाहिए, स्पीकिंग में आपको 7 बैंड्स चाहिए और राइटिंग में आपको 6.5 बैंड्स चाहिए। यह जो मैंने बैंड्स बताया है वह फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, तो आप आने वाले 6 महीने के अंदर ही दूसरी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपका जो पुराना रिजल्ट रहेगा उसमें आपको हर मॉड्यूल में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में कम से कम 6.5 बैंड्स होना अनिवार्य है। अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 6.5 मिनिमम बैंड्स आते हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम 6 मंथ्स के अंदर देकर जिस मॉड्यूल में आप 6.5 आए थे, जैसा कि लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में से इन तीनों मॉड्यूल में से किसी में भी आपको अगर 6.5 पहले एग्जाम में आए थे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में 7 बैंड लाएंगे तो आप दोनों रिजल्ट क्लब करके अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। IELTS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें चारों मॉड्यूल में वह आपको किसी भी टॉपिक पर पूछे जा सकते हैं और यह रिजल्ट 2 साल तक वैलिड होता है। चलो हम अभी OET के बारे में बात करेंगे। OET में भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग 4 मॉड्यूल होते हैं। आपको यूके में जाने के लिए लिसनिंग में B, रीडिंग में आपको B स्कोर चाहिए, स्पीकिंग में आपको B स्कोर चाहिए और राइटिंग में आपको C+ भी रहा तो NMC यूके आपके रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है। जैसा हमने IELTS के बारे में देखे थे कि अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में कम से कम 6.5 है तो आप अपने नेक्स्ट रिजल्ट को क्लब कर सकते हैं, वैसा ही OET में भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी आपको दी है। आपके किसी भी मॉड्यूल में अगर C+ आया है फर्स्ट एग्जाम में तो नेक्स्ट एग्जाम में अगर आप 6 मंथ्स के अंदर देते हैं तो और आपको B स्कोर राइटिंग को छोड़ के किस लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में B स्कोर आता है तो आप क्लब कर सकते हैं। और OET एग्ज़ाम भी 2 साल के लिए वैलिड होती है। OET में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह लिसनिंग और रीडिंग में पूरे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं और स्पीकिंग में क्लिनिकल सिनेरियो होता है जिसमें आपको पेशेंट के साथ बात करना होता है और एग्जामिनर एज अ पेशेंट एक्ट करता है जिसे हम इंटरलोक्यूटर कहते हैं। और राइटिंग में आपको लेटर लिखना होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि OET हमें देना चाहिए या IELTS देना चाहिए तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ या मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप जरूर IELTS की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ तो आपने OET एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि OET एग्ज़ाम का पासिंग रेट IELTS से बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर दी है तो अभी आपको किसी एजेंट की तलाश करना पड़ेगा जो कि आपके लिए एम्प्लॉयर फाइंड करेंगे। किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको एजेंसी का कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारी एजेंसीज जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो एजेंसीज का नाम दूंगा, और या तो फिर अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और एजेंट आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढेगा। एम्प्लॉयर ढूंढने के बाद एजेंट आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरव्यू अरेंज करेंगे और इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद या इंटरव्यू के पहले भी आप
अपनी NMC प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, जो NMC प्रोसेस पिछले साल जो चेंज हो चुकी है, अगर आप किसी पुराने कैंडिडेट से पूछेंगे जो 1 साल पहले यूके में मूव हुए हैं, उनकी एंटायर प्रोसीजर जो थी वो ऑफलाइन थी, जिसमें उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूके में पोस्ट करने होते थे। लेकिन अभी जो नई प्रोसेस आई है उसमें हमको एक भी डॉक्यूमेंट यूके में पोस्ट से नहीं भेजना है। सारी की सारी प्रोसीजर उन्होंने ऑनलाइन की है और वह बहुत ईजी की हुई है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आपको NMC में अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप NMC के वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक चेकलिस्ट उनके वेबसाइट में मिलेगी, जिसमें क्लिक कर आप कंफर्म करेंगे कि आपके पास वह डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो है या नहीं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट आपको NMC में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए लगेगा वो रहेगा एक वैलिड पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वह कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए कम से कम वैलिड नहीं है तो आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यूके NMC के वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए लगेगा वो रहेगा आपका डिग्री या तो डिप्लोमा। और तीसरा डॉक्यूमेंट आपको जो लगेगा वो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यह तीनों डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको यूके NMC के वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करने के समय लगता है। और जो लोग मैरिड है और जिनका नेम चेंज हुआ है उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि वे नेम चेंज के लिए एक प्रूफ मांगते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट आप एज अ प्रूफ उन्हें दिखा सकते हैं। यह सब डिटेल्स NMC के वेबसाइट पर डालने के बाद आपको NMC यूके की वेबसाइट 140 पाउंड्स पे करने के लिए बोलेगा। जब आप 140 पाउंड्स पे कर देंगे तो NMC यूके के द्वारा आपको एक मेल आएगा। उस मेल में लिखा होगा कि आपका यह नाम है, आपका ID पासवर्ड रहेगा, आपका CRN नंबर रहेगा। 140 पाउंड्स पे करने के बाद बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो यूके NMC से मेल आता है उसमें लिखा होता है इट विल टेक अराउंड 14 डेज टू वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन एंड एट दिस टाइम यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं वेट कर रहा था 14 डेज होने का ताकि मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब मैंने NMC यूके से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप अपने आपका जो नर्सिंग काउंसिल है आपके कंट्री में उनसे कांटेक्ट करो कि वह उनको जो हमने मेल भेजा हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने नर्सिंग काउंसिल मुंबई में कॉल किया और उनको पूछा कि मेरे नाम से कोई वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आया होगा तो आप उनको प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे वेबसाइट पर जाकर फॉरेन वेरिफिकेशन का फॉर्म फिल कीजिए और उसका जो 3000 अराउंड कुछ फीस है वह पे कीजिए। जब मैंने वह फ़ी पे किया उसके बाद महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने यूके NMC को रिस्पॉन्ड किया और तुरंत मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वह वेरीफाई हो गया। और आपको मेल आता है कि आपको अभी CBT टेस्ट देना है, जिसे ATT भी कहते हैं, ऑथराइजेशन टू टेस्ट। पहले के प्रोसेस में लोगों को एक लेटर आता था जिसे कंफर्मेशन लेटर कहते थे, लेकिन अभी जो प्रोसेस है ऑनलाइन उसमें कोई लेटर नहीं आता। जो आपको वो यूके NMC की तरफ से मेल आया है ATT, जिसे ऑथराइजेशन टू टेस्ट मेल कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अभी आपको CBT और OSCE की एग्ज़ाम देना है और ये एग्ज़ाम्स आप जिस दिन आपको मेल आया उसके 2 साल के अंदर आपको दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। ये आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको CBT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है और CBT एग्ज़ाम देनी होती है। CBT टेस्ट जो है वह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली टेस्ट है। CBT टेस्ट के लिए आपको 83 पाउंड्स पे करना होगा और CBT टेस्ट में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग इन द यूके होते हैं। जो CBT देने के बाद आपको 48 आवर्स के अंदर आपको मेल आता है कि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं। CBT टेस्ट पास होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह होता है आपको आपका जो एप्लीकेशन जो यूके NMC की वेबसाइट पर आधा रह गया था वह कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन होने तक आपको यूके NMC आपके एप्लीकेशन में बढ़ने नहीं देता, बस वह दिखाते रहता है कि आपका इवैल्यूएशन इज़ अंडर प्रोसेस। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप CBT देने के पहले भी यह प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस में होता क्या है, इसमें आपको कुछ एविडेंस देना होगा आपके हेल्थ डिक्लेरेशन के लिए। सबसे पहले आपको खुद आपका हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई एम फिट टू वर्क, और उस किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन लिखवा कर लेना होगा। उसमें क्या करना है, उसमें जो आपको NMC यूके की वेबसाइट रहेगी उस पर आपको डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का ईमेल एड्रेस लिखना होगा। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो रहेगा कैरेक्टर एविडेंस।
कैरेक्टर एविडेंस में आपको क्या देना है? कैरेक्टर एविडेंस में आपको देना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से मिलता है, जो पुलिस क्लियरेंस की वैलिडिटी रहती है 6 मंथ्स तक। तो उसके बाद आपको देना होता है लैंग्वेज एविडेंस। अगर आपने IELTS दिया है तो आपको आपका जो TRF नंबर होता है वह अपलोड करना पड़ेगा, और जो आपका IELTS का सर्टिफिकेट है वह अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने OET दिया हुआ है तो आपको आपका कैंडिडेट नंबर अपलोड करना होगा और आपका OET सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको डिटेल्स भरना होगा UKNMC की वेबसाइट पर। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग जिन्होंने MSc इन साइकेट्रिक किया हुआ है तो वो लोग एज अ मेंटल हेल्थ नर्स UK में मूव हो सकते हैं, तो उन्हें जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में मेंटल हेल्थ नर्स लिखना होगा, और जो जनरल नर्सेस है तो आपको रजिस्टर्ड एडल्ट नर्स टिक कर आपकी प्रोसेस आगे बढ़ाना है। इसके बाद आपको इंडेमनिटी करके एक कॉलम होता है जिसमें आपको डिटेल्स देना होगा कि अगर मेरे हाथ से कोई गलती हो गई तो उसका भुगतान कौन करेगा। इस पॉइंट पर आपको NMC UK के द्वारा 153 पाउंड्स मांगे जाएंगे, और 153 पाउंड्स आप पे करने के बाद आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा उनको UKNMC के द्वारा एक मेल आएगा। तो इस समय आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा जिसका नाम और ईमेल एड्रेस आपने UKNMC के वेबसाइट पर अपलोड किया था उसको आपको अभी कांटेक्ट करना है। और अगर डॉक्टर को मेल नहीं आया है तो उन्हें कहिए कि आपके जंक फोल्डर में आप मेल चेक कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि UKNMC के मेल काफ़ी सारे लोगों को जंक फोल्डर में चले जाते हैं। जब आपका हेल्थ डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो UKNMC के वेबसाइट की प्रोसीजर है वह पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, इंडिया में रहकर फिल करने वाली। अभी आपको तैयारी करना है इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन में सबसे पहला जो काम होता है वो आपको करना पड़ता है TB टेस्ट, क्योंकि आपको सबसे पहले TB टेस्ट कराना होगा। TB टेस्ट के लिए आप UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे TB टेस्ट या IOM करके सर्च कीजिए। तो जो आपका एरिया होगा उसमें कौन से डॉक्टर रजिस्टर्ड है उसकी पूरी लिस्ट आएंगी। उस लिस्ट पर क्लिक कर आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या पर्टिकुलर डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे पहला जो डिसीजन लेटर जो पहले कहा जाता था जिसे हम अभी ATT कहते हैं, ऑथोराइजेशन टू टेक टेस्ट, जो आपको मेल वेरिफिकेशन के बाद आता है, वह उस मेल का स्क्रीनशॉट आपको आपके एजेंट को भेजना पड़ेगा। दूसरा जो है वो CBT आपने पास किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। तीसरा है पासपोर्ट आपको भेजना होगा। चौथा है आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। पांचवा आपका डिग्री या डिप्लोमा है उसका वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। छठवां आपका रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। सातवां जो आपने पुलिस क्लियरेंस UKNMC की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निकाले थे वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सातवां आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना होगा जो कि आपके पासपोर्ट में ही होगा। और आठवां जो रहेगा वो आपको आपका TB टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 साल तक जो आपने काम किया है इसके पहले उसका रेफरेंस सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपने IELTS या OET का स्कोर कार्ड जो रहेगा आपका वो सबमिट करना है। आपका रिज्यूम जिसे हम CV भी कहते हैं वो आपको सबमिट करना है। आपको आपके एजेंट के द्वारा एक वीज़ा फॉर्म भेजा जाएगा जिसमें आपको आपकी पूरी डिटेल्स लिखकर भेजना है, वो आपको सबमिट करना है। और आपको आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट जो आपका एजेंट आपको एक फॉर्मेट भेजेगा वो आपको लिखकर आपके एजेंट को भेजना है। जब आप अपने एम्प्लॉयर को ये सब चीज़ें भेज देंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर लेटर देगा। इसके बाद आपको VFS में बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपके पासपोर्ट पर UK का वीज़ा लगकर आएगा। उसके बाद आपको UK की फ़्लाइट बुक करनी है, और UK की फ़्लाइट बुक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं UK में आपके एम्प्लॉयर आपको कुछ दिन के लिए फ्री अकोमोडेशन देंगे, और आप UK में एज अ बैंड 4 या बैंड 3 कर पहुंचेंगे। और उसके बाद आपको जो ATT आता है पहले जब वेरिफिकेशन होने के बाद उसमें एक OSCE कर एग्ज़ाम लिखी होती है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। उस एग्ज़ाम की तैयारी आपका एम्प्लॉयर आपसे कराएगा। उसके लिए आपके क्लासेस आपके एम्प्लॉयर की तरफ से काम करने के साथ साथ रहेंगे। जब आप OSCE एग्ज़ाम
क्लियर करते हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि सारी प्रोसीजर यूके में नर्स बनकर जाने की स्टेप बाय स्टेप बताऊं, और अगर आपको यह प्रोसेस समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं समझी तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि आपको किस चीज़ में और थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा और आने वाले दिनों में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए।